देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। देखो, ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है ग्राफ। क्या मतलब होता है यहाँ का? ग्राफ। मतलब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना सीखना है। देखो, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, आप इस टॉपिक को इस पूरे चैप्टर की बैकबोन मान सकते हो, रीढ़ की हड्डी मान सकते हो। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत। इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। सही है, तो इसको अच्छे से समझना है। देखो, मैंने ना ज्यामितीय निरूपण को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। देखो, पहले टाइप में, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है, समझाने के लिए बस ये टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। देखो, टाइप फर्स्ट में हमेशा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप के दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। मतलब क्या है? आप कहोगे ऐसे ही तो होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, ऐसे ही होते हैं, बट अभी अंतर समझ आएगा। देखो, और दूसरा टाइप ax प्लस बी वाई जिसमें c की वैल्यू 0 होगी, वो हम सेकंड टाइप में पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ मैं। हम टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 5, या 4x प्लस 6y बराबर 12। मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अचर पद, देखो c, अचर पद c की जगह पे अगर कोई 0 से अलग वैल्यू है तब हम टाइप फर्स्ट से उसका ग्राफ बनाएंगे, और अगर c की जगह पर 0 आ गया तब उसका ग्राफ हम टाइप सेकंड से बनाएंगे। देखो, ग्राफ कुछ किस तरह से दिखेंगे, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सही है, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सही है, या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। मतलब जिस भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में c की वैल्यू 0 होगी, हम उनको टाइप सेकंड से सॉल्व करेंगे, सेकंड से हम उनके ग्राफ बनाएंगे। तो हम टाइप फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले, उसके ग्राफ बनाने के तरीके सीखते हैं कि ग्राफ उसके कैसे बनते हैं। बहुत ईजी हैं, आप इसको अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। चलो टाइप फर्स्ट लेता। टाइप फर्स्ट का मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ, उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। टाइप फर्स्ट मतलब जिसका राइट हैंड पार्ट 0 न हो। देखो, ax प्लस बी वाई बराबर c का हमारा ax प्लस बी वाई बराबर c, इस टाइप का हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। ax प्लस बी वाई बराबर c। अगर c 0 नहीं है, वहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो, बस वो 0 ना हो, तब हम उसको टाइप फर्स्ट से बनाएंगे, और अगर 0 है तो टाइप सेकंड से बनाएंगे। देखो, देख लेते हैं टाइप फर्स्ट से किस तरह से ग्राफ बनते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी यहाँ पे दो चर दिए होंगे उनमें से किसी एक चर को 0 ले लेना होता है। यदि x इज इक्वल टू 0। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम शुरू में x को ही 0 लें, आप y को भी 0 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को 0 डाल दूँ तो ये कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 3 y सेम इज इक्वल टू 6। देखना, 0 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो, 0 प्लस 3y
जीरो किसी भी नंबर में जुड़ता है तो वो नंबर सेम ही होता है। तो 0 प्लस 3y, ये 3y ही रहेगा, इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो y बराबर कितना आ गया 2। ये y बराबर 2 कब आया है? जब x की वैल्यू 0 थी, तब हम निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक होता है x, y, x का पॉइंट, y का पॉइंट। तो निर्देशांक यहाँ पे कितना है? x का पॉइंट कितना था? 0 था, और तब y का पॉइंट कितना आया? 2 आया। निर्देशांक कब देखना, x बराबर 0 डालने पे y का मान आया 2, तब निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, 2 हो जाएंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब देखो हमने क्या डाला था, अभी हमने x को 0 डाला था। अगर हम y को 0 डाल दें, इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, अगर देखना, और यदि y बराबर 0, अगर y बराबर 0 हो जाए, तब देखना 2x प्लस 3, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई जब 0 में होगी तो 0 आएगा, इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 0, 2x ही आया, इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6/2, 2 3 जा 6, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया? 3। देखो अब निर्देशांक कितने आएंगे? देखो निर्देशांक x का पॉइंट, y का पॉइंट, y 0 था तो x कितना था? 3 था, सही है। यहाँ पे हमने जब x को 0 रखा था तो y कितना आया था? 2 आया था। अब हमारे पास 2 निर्देशांक हैं, 0,2 तथा 3,0। अब इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। देखो ग्राफ कैसा बनता है, सबसे पहले हमें x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेनी होती है। x एक्सिस जो होता है वो धरातल के समानांतर होता है, मतलब अर्थ के समांतर होता है। x अक्ष, और देखना ऊपर की साइड में होता है y अक्ष। कभी कभी हम इसे पॉजिटिव x एक्सिस भी कह देते हैं, जो सीधे हाथ की तरफ होता है, और जो ऊपर की साइड होता है उसे पॉजिटिव y एक्सिस या धनात्मक y अक्ष कह देते हैं। और जो देखो उल्टे हाथ की तरफ होता है उसे हम निगेटिव x अक्ष कह देते हैं, या x डैश एक्सिस कह देते हैं, x डैश एक्सिस। देखना, और जो नीचे की साइड होता है उसे हम निगेटिव y एक्सिस कह सकते हैं, या ऋणात्मक y अक्ष कह सकते हैं, या y डैश एक्सिस कह सकते हैं। और जो इनके बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम 0,0 बोलेंगे, और वो मूल बिंदु होते हैं। क्या होते हैं वो? मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस के y एक्सिस, माइनस के x एक्सिस, हमें यहाँ पे वास्तविक संख्या लिखनी होती हैं। देखो पॉजिटिव x एक्सिस में सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, निगेटिव एक्सिस में सारी वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव y एक्सिस में सारी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव y एक्सिस में सारी वैल्यू निगेटिव होगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी पॉइंट लिखने हैं। ये तो बस मैंने आपको बताया था। देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 रहा होगा, और यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4।
ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, सही है, इन्फिनिटी तक। ऐसे देखो ऊपर +1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये अनंत तक जा रहा होगा। और ऐसे इधर 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक पॉजिटिव में वैल्यू जा रही होंगी। अब देखो निगेटिव में -1 -2 -3 -4, ये भी निगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू आ रही होंगी। अब देखो अगर मैं नीचे की साइड में लिखने लगूँ तो -1 -2 -3 -4 -5, ये भी निगेटिव इन्फिनिटी तक आएंगी वैल्यू। अब देखो, अब हमें ये ग्राफ बनाना है 2x + 3y = 6 का ग्राफ। तो वहाँ से निर्देशांक जो हमारे आए थे उनका हम यूज़ करने वाले हैं। देखो 0,2 निर्देशांक कहाँ पे होंगे? देखो 0,2 का मतलब पता क्या है? जब हम x में 0 थे तो y में हम 2 पर थे। अगर हम x में 0 थे तो y में हम 2 पर थे। और ये निर्देशांक क्या हो जाएगा? x में 0 और y में 2। x में तो हम गए ही नहीं, टोटली y में गए हैं और y में 2 पॉइंट गए हैं। तो तब निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0,2। x का पॉइंट 0 और y का पॉइंट 2। और दूसरे निर्देशांक क्या आए थे हमारे? 3,0। इसका मतलब है x में हम 3 गए हैं और y में हम 0 गए हैं। देखो y में हम 0 गए हैं तो x में ही गए हैं टोटल हम। x में कितना? +3 ये रहा 3,0। अब देखो जहाँ पर ये निर्देशांक होते हैं उनको हम आपस में मिला देते हैं और एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, वही हमारा ग्राफ हो जाता है। तो ये जो हमारे ग्राफ आया है किसका है? 2x + 3y = 6 का ग्राफ है। क्लियर? हमें सबसे पहले क्या करना होता है? एक पॉइंट को 0 रख लेना होता है, वहाँ से दूसरा पॉइंट निकाल लेना होता है। लाइक सपोज हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी। फिर हम बारी से फिर हम y को 0 रखते हैं, x की वैल्यू आती है। फिर उन दोनों निर्देशांकों को हमें क्या करना होता है? ग्राफ में ड्रॉ कर देना होता है। सही है? फिर इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। देखना, एक और एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ मैं आपको। 4x - 2y = 4। देखो ये भी टाइप फर्स्ट वाला है जिसमें c की वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे होता है वो 0 नहीं है। तो इसको भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। देखो मैंने ग्राफ बनाने का तरीका आपको क्या बताया है? टाइप फर्स्ट में सबसे पहले किसी एक चर को 0 रख दो, किसी भी एक चर को। मैंने x को ही 0 रख दिया। यदि x = 0, x को मैंने 0 पुट कर दिया तो x जैसे ही 0 हुआ तो 4 × 0 - 2y = 4। देखते रहना, 4 × 0 कितना आ गया? 0 - 2y = 4। देखो भाई मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा ज़्यादा में फैल जाता है। तो देखना, तो ये कितना हो जाएगा? 0 - 2y = 4। तो ये कितना हो जाएगा? -2y = 4। देखना -2y मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे माइनस का, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो y = कितना हो गया? 4y - 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। और निर्देशांक कितने आ गए? देखना निर्देशांक क्या आए हैं? x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू -2 आई है। और मैंने आपको बता रखा पहला वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है। निर्देशांक में पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो x क्या था? 0, y क्या था? -2। तब हमारे निर्देशांक क्या बने? 0, -2। ये कब आए हैं?
जब मैंने x को 0 रखा है, और यदि मैं y को 0 रख दूं, रख के देखते हैं उसको भी, और यदि y इज इक्वल टू 0, मैंने y को 0 पुट कर दिया ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस के 2, y की जगह पे 0 बराबर 4, देखना तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 इज इक्वल टू 4। तो 4x में से अगर मैं 0 को घटाऊंगा तो 4x ही रहना है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है x के, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 4/4, तो 4 से 4 कटा 1, तो x इज इक्वल टू कितना है 1। अब यहाँ से भी निर्देशांक आ रहे हैं, तो निर्देशांक क्या हुए, निर्देशांक हुए x का मान कोमा y का मान। निर्देशांक क्या होते हैं, x का मान कोमा y का मान। अब इन निर्देशांकों को मुझे ग्राफ में ज्वाइन करना होता है। देखो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x अक्ष, पॉजिटिव x अक्ष से, और ये y अक्ष ऊपर की साइड में पॉजिटिव होता है, राइट हैंड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड में निगेटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा निगेटिव x एक्स, निगेटिव x अक्ष, या ऐसे इंग्लिश में बोले तो निगेटिव x एक्सिस। और देखना नीचे की साइड में होता है निगेटिव y अक्ष या ऋणात्मक y अक्ष, और बीच में क्या होता है ओरिजिन, मूल बिंदु 0,0। ये क्या होता है 0,0। अब देखो मुझे पॉइंट यहाँ पे क्या होता है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या होता है वास्तविक संख्याएं उपस्थित होती हैं। तो हमें क्या करना है 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये नंबर जा रहे हैं। एक दो लिख दो और डॉट डॉट लगा दो तो इन्फिनिटी तक, और डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक नंबर जा रहे हैं एक्स एक्स पे। पॉजिटिव नंबर है ना सारे, तो इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अब देखो पॉजिटिव नंबर वाई में 1 2 3 कितने भी नंबर ले सकते हो, और बाद में इन्फिनिटी तक उसको पहुंचा दो। ऐसे ही देखो निगेटिव में अगर मैं नंबर लिखने लगूं -1 -2 -3 ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है, निगेटिव इन्फिनिटी। ऐसे में निगेटिव वाई एक्सिस में लिखूंगा तो -1 2 3 सारे नंबर अप टू -इन्फिनिटी। अब देखो हमें पहला निर्देशांक देखना है कि वो कहाँ है, 0,-2। इसका मतलब है x में 0 और y में -2, और y माइनस निगेटिव y एक्सिस ये रहा -2y में, ठीक है। अगर इस निर्देशांक को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इस निर्देशांक को 0,-2, ठीक है, x में 0 और y में -2। और दूसरा निर्देशांक क्या था हमारा 1,0, मतलब x में 1 और y में 0। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, और वहाँ से एक रेखा पास करा देंगे, एक लाइन को वहाँ से गुजार देंगे। वो हमारा क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। ये ग्राफ का है 4x - 2y, 4x - 2y बराबर 4 का ये ग्राफ है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पीड से मैं कराऊंगा इस बार से, क्योंकि हम 2
कर चुके हैं अभी तक। देखो जैसे माइनस के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ही ले लो। देखो मैं यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, कैलकुलेशन इजी हो और आपको अच्छे से सारी चीज़ें फील हों कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, वरना ग्राफ भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बनेगा और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर छोटे छोटे ले रहा हूँ। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े बड़े भी सॉल्व यूँ ही इसी तरह से हो जाएंगे। देखो हमें क्या करना है, टाइप फर्स्ट का ग्राफ है, सी की जगह पे 0 नहीं है तो हमें कैसे करना है, उसी मेथड से बनाना है। हमें कोई भी एक चर पहले 0 रखेंगे, x को ही रख लो सबसे पहले 0, तो ये कितना हो जाएगा, यदि x बराबर 0, देखो जैसे मैंने x को 0 रखा तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 3y बचा इज इक्वल टू 6 बचा। जैसे मैंने x की वैल्यू पुट की यहाँ पे तो माइनस के 2 गुना 0 हो गया, प्लस सेम 3y सेम बराबर 6, तो 3y इज इक्वल टू 6, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। निर्देशांक कितने आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 2 आई, सही है। और यदि हम y को 0 डाल दें, तब कितना हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस, अब की बार ये वाला पार्ट पूरा 0, क्योंकि 3 में 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 इज इक्वल टू 6, माइनस के 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो कितना आ गया, माइनस के 2x इज इक्वल टू 6, माइनस के 2 से डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 6 बाई माइनस के 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। निर्देशांक कितने आ जाएंगे, निर्देशांक क्या आएंगे देखना, x की वैल्यू माइनस के 3 और y की वैल्यू 0, जो हमने वैल्यू रखी थी। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को, दोनों निर्देशांकों को हमें कार्तीय तल पे दर्शा देना होता है। भाई इसको हम कार्तीय तल कहते हैं, सही है। जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस जहाँ पे होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल, कार्तीय तल। ये बताने याद नहीं रहा था, सही है, कार्तीय तल होता है। अब देखना हमें निर्देशांक 0,2 कहाँ है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, पॉजिटिव 2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये बिंदु कितना हो जाएगा, 0,2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। और दूसरा निर्देशांक देना, x की वैल्यू माइनस के 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस के 3 और y की वैल्यू है ही नहीं, तो माइनस के 3,0। अब मुझे ग्राफ बनाना है तो इन दोनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, आप स्केल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस टाइम पे आप पेपर पे बना रहे होंगे इसको। तो ये कितना हो जाता है, ये किसका ग्राफ था, माइनस के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, सही है। देखो ये इस तरह से ग्राफ हमारा बन चुका है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक कॉमन बात जरूर नोटिस की होगी कि सभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है एक सीधी रेखा जा रहा था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ क्या होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनते हैं, इसीलिए इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं। लीनियर ग्राफ मतलब जो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, मैं आपको टाइप 2 के ग्राफ बताता हूँ। देखना टाइप सेकंड का मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूँ, वहीं से आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो मैंने अभी तक जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए थे उन सभी एग्जाम्पल्स में राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई वैल्यू थी, कभी 6 थी, कभी 4 थी। इस बार क्या है, यहाँ पे 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड मतलब देखना ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सही है। देखो ax और बी वाई ये दोनों ऐसे पद हैं जहाँ पे चर है, और जिसमें चर नहीं है वो पद अगर 0 हो जाए तब हम उसको टाइप सेकंड से बनाते हैं, अदरवाइज फर्स्ट से बनाते हैं। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए हैं। देखना ये इसी से तो मैच कर रहे हैं। सी वाला पार्ट 0 हो गया, अगर सी वाला पार्ट 0 हो जाता तो टाइप सेकंड से करते हैं। अब देखना x इज इक्वल टू ये माइनस के वाई उधर आएगा तो प्लस वाई, और 0 में जुड़ेगा तो 0 प्लस वाई वाई हो जाएगा। अब देखो जितना ही x का मान है उतना ही y का मान है, x और y आपस में बराबर। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं y का जितना मान डालता जाऊंगा x का उतना ही मान निकलता जाएगा। अगर मैं y का मान 0 रख दूंगा तो x का मान भी 0, y का मान 1 रख दूंगा तो x का मान भी 1, y का मान 2 रख दूंगा तो x का मान भी 2। देखो अगर मैं y की जगह पे 0 रख दूं तो ये y है किसके बराबर, x के बराबर है, तो x बराबर भी 0 हो गया। अगर मैं y की जगह पे 1 रख दूं तो ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x बराबर 1। अगर मैं y की जगह पे माइनस के 1 डाल दूं तो ये किसके बराबर है, x के। मतलब जो भी वैल्यू मैं y की डाल दूंगा वही वैल्यू सेम टू सेम x की निकल के आ जाएगी। अब देखो इसी चीज़ को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख लूं तो मैं इसको एक इस तरह से देखना बॉक्स में लिख लेता हूं इसको। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। जिस टाइम पे मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। चाहे तो आप डाल करके देख लो, y की जगह पे 0 डाल दो तो x की वैल्यू भी 0 ही आएगी। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हमें वैल्यू x की डालनी है कि y की डालनी है। देखो आप इस क्वेश्चन में तो x की भी डाल सकते हो या y की भी डाल सकते हो, बट हमें मोस्टली राइट हैंड वाले की वैल्यू डालनी होती है, लेफ्ट हैंड वाले की निकल करके आती है। अब देखना अगर मैं y की वैल्यू 1 डाल दूं तो x की वैल्यू सेम टू सेम 1 ही आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 2 डाल दूं तो x की वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 3 डालूंगा तो x की वैल्यू भी 3 ही आएगी। अब देखो मैंने ये बीच से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि मैं वैल्यू निगेटिव भी तो डाल सकता हूँ। अगर मैंने y की वैल्यू माइनस के 1 डाली तो x की वैल्यू भी सेम टू सेम माइनस के 1 ही आएगी। अगर मैंने y की वैल्यू माइनस के 2 डाल दी तो x की वैल्यू भी सेम टू सेम माइनस के 2 आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू माइनस के 3 डाल दी तो माइनस के 3। देखो इन्फिनिटी तक तुम y की वैल्यू कुछ भी डाल दो पॉजिटिव में तो x की वैल्यू सेम आएगी, और 0 से निगेटिव तक, 0 से निगेटिव इन्फिनिटी तक भी y की वैल्यू कुछ भी डाल दो x की वैल्यू वो ही आ जाएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू ही तो y है। जो भी वैल्यू तुम यहाँ पे y की पुट कर दोगे वही वैल्यू x की आती चली जाएगी, वही वैल्यू x की आती चली जाएगी, क्योंकि y बराबर x है। अब देखो इसी चीज़ को हमें ग्राफ में बताना है। तो ग्राफ पे सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर y एक्सिस। सही है। देखो x एक्सिस y एक्सिस, सही है। पॉजिटिव x एक्सिस में हम नंबर लिख लेंगे, इस तरह से हम नंबर लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब देखो ऊपर के साइड में
1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे हम माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 डॉट डॉट अप टू माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही हम निगेटिव एक्स एक्सिस में लिखेंगे तो -1, -2, -3, माइनस के 4 डॉट डॉट अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो इन पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना हो तो किस तरह से करेंगे। जिस टाइम पे हम x में 1 गए, x में 1 पहुँचे तो उस टाइम पे y में भी 1 पहुँचेंगे, और जिस टाइम पे x में हम 0 थे उस टाइम पे y पे भी 0, मतलब मूल बिंदु पर थे। x में 0 तो y में भी 0, y में 0 तो x में भी 0, सही है। y में 0 थे तो x में भी 0 थे। y0 x0 कहाँ पे होता है? मूल बिंदु पे। और देखना x में 1 और y में भी 1, x में 1 y में भी 1, x में भी 1 गए y में भी 1 गए। उन पॉइंट को आगे बढ़ा दो और उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सही है। अब देखो x में 2, x में 2 और y में भी 2, x में 2 पॉइंट और y में भी 2 पॉइंट, इनको भी आगे बढ़ा दो और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। x में 3 और y में 3, जितना पार्ट हम x में जाते हैं उतना ही पार्ट y में जा रहे हैं। इस ग्राफ में हम x में अगर 3 जा रहे हैं तो y में भी 3 जाना पड़ रहा है। इसी तरह से आगे भी चलते जाएगा ग्राफ, y में 4 जाएंगे तो x में भी 4, x में 5 जाएंगे तो y में भी 5, सेम इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो इसको अगर मुझे निगेटिव में देखना हो तो x में -1 तो y में भी -1, x में -2 तो y में भी -2, x में -3 तो y में भी -3। अब देखो ये इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाएंगे हम, जो भी वैल्यू हम x में रखते जाएंगे वही वैल्यू y में आती जाएगी इन्फिनिटी तक। अब बाद में इन कॉर्नर पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, इन कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। सही से आप जब इसको बनाओगे ना स्केल से तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहे हैं। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जब आप इसको पेन पेपर से बनाओगे ना अच्छे से स्केल की हेल्प से, तब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी और बिल्कुल ओरिजिन से पास करके जाएगी, मतलब मूल बिंदु से होकर के जाएगी। तो ये ग्राफ किसका है? x - y = 0 का ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ को आपको फेयरली बताऊं कि ग्राफ किस तरह से बनेगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखना ओरिजिन से पास करके जा रहा है। देखो जितने भी सेकंड टाइप के ग्राफ होंगे वो सारे के सारे ओरिजिन से पास करके जाएंगे, या आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, जितने भी ग्राफ में या जितने भी दो चर वाले रेखिक समीकरण में C वाला पॉइंट 0 होगा वे सभी के सभी मूल बिंदु से होकर के जाते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, तब ये आपको और क्लियरिटी से समझ आएगा। नोट कीजिए, देखना एक और एग्जांपल लेते हैं। x + 2y = 0। देखो ये भी सेकंड टाइप का है क्योंकि यहाँ पे भी बराबर में 0 आ रहा है, C की जगह पे 0 है। तो ऐसे ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक पार्ट को बराबर के दूसरी तरफ ले जाना होता है। बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ तो x = कितना आ गया? -2y। x = +2y था, उधर आएगा तो -2y। अब देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अब देखो किसकी वैल्यू डालें और किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है। पहले क्या था? x - y था, बराबर में 0 था, तो x = y हो गया था। किसी की वैल्यू भी डाल लो किसी की भी निकाल लो, दोनों ही इक्वल थे। बट इस बार थोड़ा सा गेम चेंज है। देखो x = आ चुका है -2y। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू डालनी स्टार्ट कर दी ना
तो पॉइंटों में वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं, x की वैल्यू में 1 डाल दूं तो इक्वल टू माइनस के 2y। अब देखना माइनस के 2 डिवाइड करेगा ऐसे तो 1 बाई माइनस के 2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो सारी वैल्यू पॉइंटों में स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम x की वैल्यू डालनी स्टार्ट कर दी तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखो हमेशा उस पार्ट को बराबर के दूसरी साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड पे उस पार्ट को रखो जिस पार्ट में बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। देखो x में मल्टीप्लाई हो रही थी 1 से और y में मल्टीप्लाई हो रही थी 2 से, तो इसीलिए राइट हैंड है, देखना इसीलिए राइट हैंड पे उस वैल्यू को ले जाओ जिसमें बड़ा गुणांक हो। देखो ना यहाँ पे 2 बड़ा गुणांक है y का, तो इसलिए मैं x वाले पार्ट को उधर नहीं ले गया हूँ, y वाले पार्ट को ले गया हूँ। अब देखना y की वैल्यू डालेंगे x की वैल्यू निकलती रहेगी और कोई भी मान पॉइंटों में नहीं निकलेगा जब तक हम पॉइंटों में वैल्यू नहीं डालेंगे। देखो अब हमें बॉक्स की हेल्प से वैल्यू निकालनी शुरू करनी है। कितने भी बॉक्सेस बना सकते हो समझने के लिए, बस ये तो यहाँ पे x यहाँ पे y, सही है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो माइनस के 2 गुना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मतलब y की वैल्यू 0 पुट करने पे मुझे x की वैल्यू 0 मिल रही है। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, y की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही 2 एकम 2 माइनस के 2। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू माइनस के 2 आ रही है। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस के 4 आ जाएगी। x देखना अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू माइनस के 4 आ जाती है। देखो चल क्या रहा है, जो भी मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ x की वैल्यू से दुगनी आ रही है और विपरीत चिन्ह के साथ आ रही है। मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो निगेटिव आ रही है और दुगनी वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो 6 आएगी निगेटिव साइन के साथ में। अगर मैं यहाँ पे माइनस के 1 डाल दूँ तो दुगना आएगा और इसका उल्टा चिन्ह आएगा। देख लो चाहे 1 का दुगना 2, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे डाल करके देख लो वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू माइनस के 1 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू मैंने माइनस के 1 पुट करी थी और x की 2 आई है। देख लो चाहे अगर मैं y की वैल्यू माइनस के 2 पुट कर दूं तो x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। y की वैल्यू माइनस के 2 पुट करने से x की वैल्यू 4 आई। तो इस बात को अगर हमें फील करना हो कि वैल्यू आ रही किस तरह से हैं, तो वैल्यू y में मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ x की वैल्यू से दुगनी आ रही है विपरीत चिन्ह के साथ में। x देखना y की वैल्यू मैंने 1 डाली तो x की दुगनी आई विपरीत चिन्ह के साथ आई। y की वैल्यू मैंने 2 डाली तो वैल्यू दुगनी आई 4, पॉजिटिव डाली थी नेगेटिव आई। y की वैल्यू मैंने 3 डाली तो वैल्यू आई 6, पॉजिटिव डाली थी नेगेटिव आई। मैंने y की वैल्यू 1 डाली 2 निकल कर आई दुगनी, निगेटिव डाली थी पॉजिटिव आई। y की वैल्यू मैंने 2 डाली 4 वैल्यू आई x की, नेगेटिव डाली थी पॉजिटिव आई। सही है, मतलब दुगनी आएगी विपरीत चिन्ह के साथ आएगी। अब देखना अब हम इन पॉइंट को
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। देखना, सबसे पहले कार्तीय तल बना लेंगे। कार्तीय तल मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और वहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा पॉजिटिव एक्स अक्ष। और देखो अब मैं ऊपर लिखूँगा 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वाई एक्सिस से इन्फिनिटी तक। अगर देखना मैं उल्टे हाथ पे लिखता हूँ तो -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी। अब देखना नीचे लिखूँगा -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस के एक्स अक्ष, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। सही है। अब देखना मैं इन पॉइंट को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखो जब y का मान 0 था तो x का मान भी 0 था, तो y का मान 0 तो x का मान 0। y और x 0 कहाँ पे होते हैं? मूल बिंदु पे होते हैं। फिर देखना अगर y का मान 1 गया था तो x का मान -2, y का मान 1 पॉजिटिव 1, y होता है ऊपर, y का मान 1 था तो x का मान था -2, x -2 मतलब माइनस के एक्स एक्सिस में मिलेगा मैं -2। ये रहा। इन पॉइंटों को आगे बढ़ा दो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मतलब यहाँ पे होगा x बराबर -2 और y बराबर 1 यहाँ पे। सही है। अब देखना y बराबर 2 और x बराबर -4, y में जाना पड़ेगा 2 और x में -4, y में जाना पड़ेगा 2 और x में -4। इन पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, इन पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे और एक लाइन खींच देंगे। सही है। तो यहाँ पे इस टिप्स पे, इस कोने पे जो पॉइंट होगा वो कितना होगा? 4,2। पहले x का पॉइंट होता है फिर y का पॉइंट होता है। अब देखना 3 y का मान और x का मान -6, तो y में कितना जाना है हमें? y में जाना है 3 और x में कितना जाना है? x में जाना है 6। तो यहाँ पे कहीं 5 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 6 रहा होगा। ये है वो पॉइंट। जब आप स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये पॉइंट आएंगे। अब देखना अगर मैं वैल्यू निगेटिव डालने लग जाऊँ, अगर मैं y का मान -1 डालूँ, y का मान -1 तो x का मान पॉजिटिव आएगा। मैंने क्या बताया था आपको? जो भी हम y का मान डाल रहे हैं x का मान उससे दुगना आ रहा है और अपोजिट साइन के साथ में, विपरीत चिन्ह के साथ में आ रहा है। देखना अगर मैंने y का मान -1 डाला तो x का मान आया दुगना और विपरीत चिन्ह के साथ में। -1 डाला था तो 2 आया था, y का मान -1, x का मान 2। ये वो पॉइंट है। y में जाना पड़ रहा है -1 और x में 2। ये वो पॉइंट है। अब देखना अगर y में मैं -2 जाता हूँ, y में -2 मतलब माइनस के y एक्सिस पे, ये रहा वो पॉइंट। तो x में कितना जाना पड़ेगा? दुगना, 4 जाना पड़ेगा और 4 भी पॉजिटिव। ये है वो 4 पॉइंट। इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ये है वो पॉइंट, x की वैल्यू जहाँ पे 4 तथा y की वैल्यू -2 है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोई सी भी वैल्यू डालते जाएंगे। सही है। y की वैल्यू बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी इन्फिनिटी तक। और फिर बाद में हम क्या करते हैं? इन पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं। जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट जुड़ेंगे। अभी आपको ये आगे पीछे दिख रहे होंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सही है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी तो आपको ये दिख रहा होगा टेढ़ी मेढ़ी से जा रही है लाइन। मैं अगर आपको इसका फेयर ग्राफ बना करके दिखाऊं बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा क्या करेगा, ये y में देखना बीचों बीच तो ये जाएगा नहीं,
ये थोड़ा सा इधर होगा, देखना बीचों बीच से थोड़ा सा टेढ़ा होगा ये ग्राफ, कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, बीचों बीच किसका ग्राफ जाता है, y बराबर x का ग्राफ बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, जो हमने इससे पहले किया था क्वेश्चन। देखना ये इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है। जब आप इस ग्राफ को जब पेन पेपर लेकर के स्केल लेकर के बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल ये परफेक्टली अलाइंड होता है, सारे पॉइंट ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए दिखेंगे। तो ये किसका ग्राफ है, x प्लस 2y बराबर 0 का ग्राफ है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये 60-70% तो आपको पक्का समझ में आया होगा। अगर आपको देखना, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप जैसे ही मैं आप क्वेश्चन समझाऊंगा इस एक्सरसाइज 3.1 के, तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो बाकी का बचा हुआ 30-40% है ना, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी के ग्राफ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना करके दिखाऊंगा, सही है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार।